गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा का जो संबंध है ना, ये किस घराने से आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बात कर लें तो ये जो आपके बनारस घराने से जो है आपके संबंधित है, तो ऑप्शन बी बनारस घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित छन्नूलाल मिश्रा की अगर शैली की बात कर ले तो आपका शास्त्रीय गायन ख्याल के साथ साथ जो ये आपका ठुमरी, दादर, कजरी और चैती के लिए भी जो है आपके प्रसिद्ध थे। और इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा को जो है ना, ये भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें आपका 2020 में पद्म विभूषण और 2010 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और इनका जो जन्म ये आपका 3 अगस्त 1936 को जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जो है ये आपका हरिपुर गाँव में जो इनका जन्म जो है आपका हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2025 में 50 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले जो है पहले भारतीय मतलब कि खिलाड़ी कौन बनेंगे, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में जसप्रीत बुमराह जो है ना, ये आपका टेस्ट क्रिकेट में 50 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले जो है ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज और प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो आपके बने हैं। तो ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने 50वां जो टेस्ट मैच है किस टीम के खिलाफ और कहां पर खेला था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए इन्होंने जो आपका 10 अक्टूबर 2025 को जो है ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित जो आपका दूसरा टेस्ट मैच हुआ था ना, उसके दौरान जो ये आपका उपलब्धि जो है जसप्रीत बुमराह के द्वारा जो आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह जो है ये आपका टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाले जो है ना पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी जो आपके बने हैं। ये तेज गेंदबाज के बारे में यहाँ पर आपकी बात हो रही है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का जो पहला अधिवेशन है ना, ये कब और कहां हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, ये आपका मतलब कि 28 से 31 दिसंबर 1885 को जो है ये आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो आपका किया गया था। और पहले अधिवेशन में जो है ये आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो आपका भाग लिया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आईएनसी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। बहुत ही इजी सवाल है, नहीं ये तो सभी को ही बता देंगे कि एओ ह्यूम के द्वारा जो आपका आईएनसी की स्थापना किया गया था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, उस समय जो आपके भारतीय मतलब कि जो आपका गवर्नर जनरल थे ये कौन थे, ये आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि कोल विद्रोह यानी कोल जो रिवेलियन है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 में मुख्य रूप से जो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में, यानी जो कि आपका वर्तमान झारखंड में है, यहाँ पर जो आपका कोल विद्रोह जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी छोटा नागपुर क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोल विद्रोह के अगर प्रमुख जनजाति के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका हो मुंडा और ओराव जनजाति से जो आपका संबंधित है। और इसका नेतृत्व जो ये किसके द्वारा आपका किया गया था, तो देखिए इसका जो नेतृत्व है ना ये आपका बुद्धू भगत, माद्रा महतो और जुआहार भगत के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसका कारण क्या रहा था, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो आपका बाहरी लोगों यानी दिक्कू द्वारा जो है शोषण, कृषि योग्य भूमि पर अवैध कब्जा और अनुचित कर यानी लगान जो है इसका जो आपका कारण रहा था। और परिणाम क्या रहा था इस विद्रोह का, तो देखिए इस विद्रोह के बाद जो है ना अंग्रेजों ने 1833 में जो है ये आपका रेगुलेशन 3 भी जो आपका लागू किया था। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना भी जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में आपके वित्त आयोग का गठन जो है ना आपके करते हैं। और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, ये केंद्र और राज्य के बीच जो है टैक्स यानी करों के वितरण की जो ये आपका सिफारिश करना है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम आपका क्या है, तो ये आपका चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन, इनका जो आपका पूरा नाम है। और इनको जो आपका 12 सितंबर 2025 को जो है ना भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने जो पदभार है वो आपका ग्रहण किए हैं। और चुनाव की बात कर लेते हैं कि एनडीए उम्मीदवार के रूप में जो इन्होंने अपना चुनाव जो वो लड़ा था, और उन्होंने 9 सितंबर 2025 को जो है ये आपके चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को जो आपके हराए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूर्व पद की बात कर लेते हैं कि सीपी राधाकृष्णन आपके भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है ना ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे, और उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी जो है ये आपके कार्य किए हैं। और मुख्य स्थान यानी मूल स्थान इनका कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु के जो है आपके रहने वाले हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी 15वां क्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल के बाउल गायकों को द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत जो ये आपका कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पश्चिम बंगाल के बाउल गायकों को द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध जो आपका लोक संगीत है ना, इसे आपका बाउल गान जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बाउल गान आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जो उल्लेख है ये किन अनुच्छेदों में ये आपसे पूछा गया था। और इससे पहले आपका पूछा गया था कि एकल नागरिकता जो ये आपका किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। लेकिन नागरिकता का उल्लेख जो है ये आपके 5 अनुच्छेद 5 से 11 तक जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। और नागरिकता जो ये आपका संविधान के भाग 2 में आता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1991 की औद्योगिक सुधार यानी एलपीजी का घटक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के सुधारों को जो है ये आपका एलपीजी मॉडल जो आपका कहा जाता है। और इसमें अर्थव्यवस्था को खोलने यानी लिबरलाइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में देने यानी प्राइवेटाइजेशन, और वैश्विक बाजार से जोड़ने यानी ग्लोबलाइजेशन पर जो है ना आपका जोर जो है आपका दिया गया था। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन में आपका डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण दिया गया था। तो ये विमुद्रीकरण जो है ना ये आपका नोटबंदी का हिस्सा है, ये आपका एलपीजी मॉडल का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन डी विमुद्रीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आता है कि निम्नलिखित पर्वतों को उनकी ऊंचाई यानी मीटर के साथ जो आपको सही क्रम में जो आपको मिलान करना था, जहाँ पे इस प्रकार के 3 आपके जो है ना मतलब कि पर्वत का नाम आपका दिया गया था। तो ये कंचनजंगा की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो ये कंचनजंगा, इसकी जो आपकी हाइट है ये आपका 8586 मीटर है। और ये आपका दुनिया की तीसरी और भारत के सबसे ऊंची चोटी यानी जो कि आपका हिमालय का मुख्य श्रेणी में आता है। और ये जो आपका मतलब कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है। तो कंचनजंगा का जो ये आपका 8586 मीटर है। तो कंचनजंगा वाला तो आपका ऑप्शन 2 में आपका चला जाएगा। उसके बाद नंगा पर्वत की बात करें तो देखिए नंगा पर्वत का जो आपका हाइट है ना ये आपका 8126 मीटर है। और ये आपका हिमालय पर्वतमाला के जो है सबसे पश्चिमी छोर पर भी आपका स्थित है और दुनिया का जो है 9वीं सबसे ऊंची चोटी जो आपका माना जाता है। इसके अलावा अगर अनाईमुड़ी की बात कर लेते हैं कि अनाईमुड़ी की जो हाइट है आपका 2695 मीटर है। और ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की भी जो है ये आपका सबसे मतलब की ऊंची चोटी, और ये केरल के इडुक्की जिले में जो है आपका स्थित है। यानी अगर मैच करना चाहे तो देखिए कंचनजंगा का 8586 मीटर हो जाएगा, नंगा पर्वत का जो है आपका क्या हो जाएगा, तो नंगा पर्वत का जो आपका 8126, अनाईमुड़ी का आपका 2695 मीटर है। तो आपका 2, 3 और 1 किस ऑप्शन आपका दिया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मुझे साइंस से देखने को मिला था, क्योंकि साइंस में बच्चे बताया कि सर जो आपने एनालिसिस करवाया था ना उससे जो आपका रिपीटेड प्रश्न जो वो देखने को मिला है। तो साइंस का क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं जब आपका रिपीटेड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यानी जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था उसी से आपका प्रश्न जो वो साइंस में जो वो पूछा गया था।
प्रश्न एक आपका देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक आपका मूल इकाई यानी मौलिक मात्रा यानी आपका फंडामेंटल यूनिट जो है ना, ये आपका मतलब कि है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लेते कि फंडामेंटल यूनिट यानी मूल इकाई होता क्या है, तो देखिए ये जो आपका जो मतलब कि इकाइयाँ जो है ना किसी अन्य इकाई पर आपका निर्भर नहीं होता है, उसे ही जो आपका फंडामेंटल यूनिट जो आपका कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपके 7 जो ये आपका मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आपका लंबाई है जिसका यूनिट आपका मीटर होता है, द्रव्यमान है जिसका यूनिट आपका किलोग्राम, फिर आपका समय जिसका यूनिट आपका सेकंड होता है, इसके अलावा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका आपका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ताप यानी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का आपका मोल होता है, और ज्योति तीव्रता जिसका यूनिट आपका कैंडेला होता है। ये जो आपके 7 जो है ना ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया था, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में आपका मास यानी द्रव्यमान जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका द्रव्यमान है एक आपका फंडामेंटल यूनिट है, तो ऑप्शन सी द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तीनों जो आपके ऑप्शन है ना, मैं आपको बता दूं कि आपका डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न इकाइयां हैं, क्योंकि बल, कार्य और दाब जो है आपका व्युत्पन्न इकाइयां होती है, क्योंकि ये आपका मूल इकाइयों के जो है ना ये आपका संयोजन से जो वो बनता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बल यानी फोर्स जो है ये आपका द्रव्यमान और त्वरण की आपका संयोजन से आपका बन रहा है। आपका कार्य भी जो आपका बल और विस्थापन के संयोजन से आपका बन रहा है। दाब यानी प्रेशर भी जो है ये आपका बल बटे क्षेत्रफल के संयोजन से जो आपका बन रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रेलवे की रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप अपने क्वेश्चन भेजने के जो है टेलीग्राम से जो वो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।